राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सभी कान्हा जी की कृपा से अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि कब मनाई जाएगी, इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही इस दिन पूजा विधि क्या रहेगी, सावन पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में आप सभी को श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े साथ ही लड्डू गोपाल जी की सेवा से भी जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। श्रावण मास की पूर्णिमा बेहद ही शुभ और खास मानी जाती है, क्योंकि ये महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित माना जाता है और इस पूरे ही महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना की जाती है। साथ ही इस दिन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजन का विधान है, इसलिए श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि बेहद ही शुभ मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना और ज़रूरतमंदों को दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा का खास महत्व है। साथ ही श्रावण मास की पूर्णिमा का एक अलग विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों की ही पूजा करने का विधान बताया गया है। और श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार में मनाया जाता है। इस साल श्रावण मास की पूर्णिमा का पर्व 9 अगस्त यानी कि 9 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना और गरीब और ज़रूरतमंदों को दान करना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही प्रत्येक पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व होता है। उसी प्रकार से श्रावण मास की पूर्णिमा का भी अलग से एक महत्व है। पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि इस साल 9 अगस्त 2025 को पड़ रही है। साथ ही इस दिन सावन माह का समापन भी होता है। इस साल 8 अगस्त दोपहर 2:12 से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी और 9 अगस्त दोपहर 1:24 पर यह तिथि समाप्त होगी। इस दिन चंद्रोदय होंगे शाम 6:45 पर। इस समय में आप अगर पूर्णिमा का व्रत रखती हैं तो चंद्रमा की पूजा जरूर करें और अर्घ दें। शाम के समय 6:45 पर चंद्रमा उदय होंगे। स्नान दान पूजन मुहूर्त पूर्णिमा के दिन स्नान और दान ब्रह्म मुहूर्त में करना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसका समय सुबह 4:22 से लेकर सुबह 5:04 तक आप स्नान दान और पूजा पाठ का जो भी कार्य है वो कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह साल की 5वीं पूर्णिमा होती है और इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र और सुख जीवन की कामना करती हैं। श्रावण मास के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो घर पर रहकर ही स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इस दिन व्रत करना चाहिए और व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान सत्यनारायण की मूर्ति और प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करने का विशेष विधान माना जाता है। साथ ही ऐसा करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। इस दिन स्नान आदि करने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और भगवान को भी पीले रंग के वस्त्र, पीले फल, पीले फूल अर्पित करने चाहिए। साथ ही इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए और फिर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए शुभ समय और शुभ मुहूर्त में। इस दिन स्नान और दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे में कुछ वस्तुओं का दान करना भी पापों से मुक्ति दिलाता है, धन संपत्ति में वृद्धि करता है और भगवान शिव की इससे कृपा प्राप्त होती है। अगर आप किसी ज़रूरतमंद को इस दिन दान करते हैं तो इससे आपको भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। सावन पूर्णिमा के दिन दीपदान का भी विशेष महत्व है, इसलिए सावन पूर्णिमा के दिन आप शिव मंदिर में दीपक जरूर जलाएं। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मानसिक तनाव भी दूर होता है। साथ ही कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। अन्न और धन का दान इस दिन करना बेहद शुभ माना जाता है, इसलिए ज़रूरतमंदों में अन्न और धन का दान
करना चाहिए। ऐसे में दान करने से व्यक्ति को अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है और साथ ही भगवान शिव की विशेष कृपा जातक को प्राप्त होती है। जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन तिलों का दान करना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। जातक को तिल का दान करना चाहिए इस दिन, जो बेहद ही पवित्र माना गया है। ऐसे में तिल का दान करने से पितृ दोष खत्म हो जाता है और साथ ही जातक की आर्थिक परेशानी भी दूर हो जाती है। सावन पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है और शास्त्रों में कहा गया है कि गुड़ के दान से जीवन में कठिनाइयाँ कम होती है और व्यक्ति के रास्ते से सभी प्रकार की बाधा दूर हो जाती है। साथ ही जीवन में खुशहाली बनी रहती है। सावन पूर्णिमा बेहद ही शुभ मानी जाती है, इसलिए आइए बताते हैं इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन भाव और समर्पण के साथ पूर्णिमा का व्रत का संकल्प लेना चाहिए और श्री हरि शिव जी की पूजा इस दिन करनी चाहिए। घर पर खीर इस दिन जरूर बनानी चाहिए और अपने इष्ट देव को भोग लगाना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गंगा नदी में स्नान करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन सात्विक चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन शुभ दिन पर असहाय लोगों की मदद जरूर करें। साथ ही पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें करना वर्जित माना गया है, जैसे इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन करना, शराब का सेवन करना, बाल नाखून इस दिन नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही अपने घर में किसी भी प्रकार का वाद विवाद कलेश नहीं करना चाहिए। कहते हैं इस दिन घर में झगड़ा करने से, कलेश करने से हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बढ़ जाती है। साथ ही हमारे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। इन सभी कार्यों को करने से पूर्णिमा के दिन बचना चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए और अपने इष्ट देव की पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। तो भक्तों, ये थी सावन पूर्णिमा की विशेष और सही जानकारी। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े, साथ ही लड्डू गोपाल जी की सेवा से भी जुड़ी वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।